फिर आगे लिखते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पौलुस कह रहे हैं कि एक ऐसा संदेश जैसे कि आज मैं आपके लिए यहां पर प्रचार करने वाला हूं कि उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं मूर्खता है। यह एक मूर्खता का विषय होगा, यह एक मूर्खता से भरा हुआ संदेश होगा। यह बात संत पौलुस ने कही थी आज से हजारों साल पहले, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? देखिए संसार के ज्ञान को, कहां है ये? हमारे सबसे उत्तम दिमाग बड़े बड़े और बहुत ही प्रभावशाली बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा प्रभावशाली मिसाइलें और विनाश कर देने वाली मशीनें, ऐसी मशीनें जो कि पूरी नागरिकता को खत्म कर सकती हैं। हमारा सारा का सारा बुद्धिवाद यानी इंटेलेक्चुअलिज्म, हमारी सारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी सिविलाइजेशन, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इसे मूर्खता ठहराया है। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह आशा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। परमेश्वर ने यह मेथड चुना है कि उन लोगों को जो नाश हो रहे हैं, जो सजा के हकदार हैं और जो नरक में जा रहे हैं, उन्हें बचाए। प्रचार करने का और सुसमाचार का प्रचार करने का यह मेथड विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। सुसमाचार सुने बिना आप मसीह के पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीही परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। यह क्रूस, यह हमारे यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार। वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन सभी के ज्ञान से ज्ञानवान है। यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं उन सभी से ज्ञानवान है, सभी बुद्धिजीवों से ज्ञानवान है। यह संसार के लिए मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि यह मूर्खता सारे संसार से ज्ञानवान है। और परमेश्वर की निर्बलता, कमजोरी, क्रूस मसीह की संसार की नजरों में यह एक निर्बलता दिखाई पड़ती है, लेकिन परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, जगत के नीचों को, अब सोच कर देखिए थोड़ा, क्रूस एक नीच वस्तु थी, इसे तुच्छ जाना जाता था, लोग इससे नफरत करते थे और मनुष्यों के बीच यह कलंकपूर्ण थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस तरीके को चुना, बुद्धिमानों को लज्जित करने और इस दुनिया को नजात देने के लिए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में खड़ा होकर यह नहीं कह पाएगा कि मैं यहां पर अपने दम पर और अपने कार्यों के दम पर पहुंचा हूं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर यह कहेंगे कि हम इस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आए हैं। हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए बलिदान और उसके मुर्दों में से जी उठने के द्वारा यहां पर पहुंचे हैं। और तकरीबन 800 साल पहले यशायाह ने यह कहा था, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। और फिर गलातियों में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का यानी कार्यों का प्रचार आपको करता हूं तो क्रूस की ठोकर जाती रही। संत पौलुस ने अपने हर प्रचार में, अपने हर सुसमाचार के संदेश में यह कहा कि क्रूस के कारण ठोकर है। संत पौलुस ने कहा कि मैं और जो कुछ भी प्रचार करूं उसमें ठोकर नहीं है, लेकिन जब आप क्रूस का प्रचार करते हैं तो ठोकर है। लेकिन हमारे आज के कानों में यह ठोकर का प्रचार बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि देखिए हमारे चर्चेस में बहुत ही खूबसूरत क्रूसें लगी हुई है, हमारे कोट के ऊपर भी कई बार क्रूस लगी होती है, हमारे गले में भी क्रूस होती है, हमारी बाइबल में भी यहां पर क्रूस का निशान लगा होता है।
हम कभी भी इसे कलंकपूर्ण या ठोकर के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि यह ठोकर का कारण है। ये लोगों के बीच में कलंक है और ये ठोकर है, और ये तुच्छ है और ये नीच है। ये पुरानी भद्दी क्रूस है। ये वो स्थान था जहां पर अपराधियों को सजा दी जाती थी। ये वो जगह थी जहां पर दुष्ट लोग मरते थे। और जब मैं मसीह को क्रूस पर लटके हुए देखता हूं तो मैं यशायाह की तरह कहता हूं कि उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। और पौलुस कहते हैं कि उसके दिनों में क्रूस एक ठोकर थी। और मैं ये अपनी सेवकाई में भी देखता हूं कि मैं कुछ भी प्रचार करूं, यह बहुत मशहूर हो जाता है, यह कानों को प्रसन्न करता है। और जब मैं बाइबल का प्रचार करता हूं, जब मैं प्रचार करता हूं क्रूस का, लहू का, यीशु के जी उठने का, तो यह बनता है ठोकर का कारण। और यह वह चीज है जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, और यह लोगों के लिए मूर्खता है। और यह वह चीज है जिसमें ठोकर है, और यही वह चीज है जो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रमुख हिस्सा है। और बिना क्रूस के उद्धार नहीं है, अपराधों की क्षमा नहीं है।